नमस्कार। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे फ्यूचर टेंस नहीं होता, टाइम होता है, क्योंकि इसके आगे लिखा भी है। और सिर्फ लिखने से नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है विल से हेल्प, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी विदाउट एस या एस या आईएनजी या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के आती है। इसलिए ऐसा कोई टेंस का नियम नहीं होता जिसमें सीधी ऑक्सिलरी के बाद बेस फॉर्म आए, इसलिए टेंस से बाहर रखा जाता है, ये टाइम माना जाता है। खैर ये तो बाद की बातें हैं। आपने तो टेंस नॉर्मली पढ़ रहे हैं बेसिक क्लास में। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसमें अपने पढ़ेंगे कि टेंस 3 है और एस्पेक्ट होते हैं वो 4 होते हैं। टेंस तो 3 अपने देख लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब तो फिर ये क्या होते हैं? अपने तो ये पढ़े हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये टेंस नहीं होते, ये होते हैं एस्पेक्ट्स, यानी ये इनके आगे पार्ट्स होते हैं एक तरह से। तो सिंपल को इंडेफिनिट की किताबों में लिखा होता है कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, तो वो एक ही बात है, दोनों सेम ही होते हैं। तो दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही आपको लाइन वाइज याद रखना है, पहले सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन टेंस तो 3 ही है, इन तीनों के साथ अगर इन चारों एस्पेक्ट्स को जोड़ें तो क्या बनेंगे? जैसे प्रेजेंट के साथ सिंपल जोड़ें तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूस जोड़ें तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी प्रेजेंट के 4 एस्पेक्ट हो गए। इसी तरह पास्ट के भी 4 एस्पेक्ट होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर के भी यही सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये एस्पेक्ट होते हैं, ना कि ये वाले 4 टेंस। टेंस तो ये 3 ही है, क्योंकि अपने हिंदी में भी पढ़ते हैं, काल 3 होता है। एक वर्तमान चल रहा है, जो बीत गया वो पास्ट, और आने वाला फ्यूचर। तो टेंस 3 ही होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। अब अगर अपने इन सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस जो एस्पेक्ट पढ़े थे, इनको टेंस के साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे? जैसे सिंपल एस्पेक्ट को तीनों टेंस के साथ लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यानी ये तो एस्पेक्ट है, टेंस ये है। आगे वाला कंटिन्यूस में भी इसी तरह, कंटिन्यूस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इसी तरह परफेक्ट में लिखा जाएगा, परफेक्ट टेंस के साथ जोड़ते जाओ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस भी जोड़ना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये वाले सारे के सारे क्या है? एस्पेक्ट है। और ये टेंस के साथ जोड़ा तो ये टेंस के पार्ट बन गए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी ये एस्पेक्ट थे जो तीनों टेंसों के साथ नंबर वाइज जोड़ के देखें अपने। जैसे सिंपल के साथ जोड़ा तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तीनों टेंसों के 3 एस्पेक्ट हो गए सिंपल के। इसी तरह कंटिन्यूस के भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। और परफेक्ट एस्पेक्ट को टेंस के साथ जोड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस को जोड़ा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये हो गए एस्पेक्ट। टेंस तो 3 ही है, बाकी ये जो 4 पढ़े सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये क्या होते हैं? ये टेंस के लिए एस्पेक्ट्स, ना कि टेंस। और इन्हीं टेंस और एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही अपने को वर्ब भरनी होती है। यानी वो जो वर्ब ब्लैंक दी जाती है उनमें वर्ब भरनी होती है, वो इसी के अकॉर्डिंग दी जाती है। तो सिंपल में वर्ब कैसे भरें? अगर सिंपल है तो पहचान कैसे करें, और पहचान लिया तो उसमें कैसी वर्ब भरें, तो वो अपने आगे पढ़ेंगे। इससे पहले अपने को ये याद करना है कि ये वाले एस्पेक्ट होते हैं, ये सारे ये वाले, ना कि ये टेंस। टेंस तो यही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके साथ ये एस्पेक्ट जोड़ दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। इनकी अलग अलग पहचान होती है और इनमें टेंस
कैसे यूज करना वो अपने आगे पढ़े। और टेंस में अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बेसिक जानकारी वर्ब की अपने कल कर ली थी, लेकिन कुछ आज और देख लेते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म ये है गो, कम, आस्क, स्लीप, मेन वर्ब है ये। तो इनके साथ ही एस या एस लगाते हैं। जैसे गो के साथ एस या एस लगाएंगे तो गोज बन जाएगा, कम के साथ एस लगाएं तो कम्स बन जाएगा, आस्क के साथ आस्क, स्लीप के साथ स्लीप। तो इस तरह ये फर्स्ट फॉर्म के साथ ही अपने एस या एस लगाए तो ये सिंगुलर या प्लुरल बन गई। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, कम की कैम, आस्क की आस्क्ड, स्लीप की स्लेप्ट। इसी तरह गो की थर्ड फॉर्म है गोन, कम की कम, COM है, आस्क की आस्क्ड, स्लीप की स्लेप्ट। ये थर्ड फॉर्म। ये कभी भी अकेली नहीं आती, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। ये किसके साथ आती है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये वाली अकेली भी आ सकती है, ये भी अकेली आ सकती है, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये वाली भी आ सकती है और ये वाली भी आ सकती है। और ये वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती है हमेशा। और इसी के साथ ही अपने ING जो लगाते हैं वो ING कैसे लगाएंगे? जैसे गो के साथ ING लगाना है तो ING जोड़ दो, कम के साथ ING लगाना है तो कम। और इसी तरह आस्क के साथ ING जोड़ दिया, इसी तरह स्लीप के साथ ING जोड़ दिया। तो ING जोड़ के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाते हैं ING, और किसी के साथ नहीं। यानी इनके साथ ING वेंटिंग नहीं कर सकते, गोनिंग नहीं कर सकते। इसी तरह अब इसमें फ़र्क क्या है? तो ये फर्स्ट फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अपने टेंस वर्ब के अनुसार पढ़ेंगे, ना कि आज तक जो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, या किताबों में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, किताब है चुका चुकी वो वाला, वो सिस्टम नहीं होगा। अब सीधा वर्ब के अकॉर्डिंग अपने टेंस पढ़ेंगे। इसलिए ये वर्ब देखना ज़रूरी है कि फर्स्ट फॉर्म वो होती है जो बेस होती है, इन्हीं के साथ एस या एस लगता है। जैसे गो के साथ एस या एस लगाएं तो गोज बन जाएगा, यानी एस लगता है। इसके साथ लगाएं कम्स बनता है, इसके साथ एस, ये वाला सिस्टम हो गया सबके साथ। ये सिंगुलर हो गया एस या एस लगाने से, कल पढ़ा था आपने वो तो पिछली क्लास में। इसी तरह बिना एस वाली थी, पहले गो थी तो वो प्लुरल थी, और अब एस या एस लगा दिए तो ये क्या होगी? सिंगुलर। यानी ये अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। और अगर गो है, जैसे यहाँ लगाया सेंटेंस लिखा ही, और इसके साथ वर्ब भरनी है गो, तो क्या भरेंगे? तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनानी पड़ेगी। तो सिंगुलर वर्ब कब बनती है? जब एस या एस वर्ब के साथ जोड़ दे तो एस जुड़ेगा गो के साथ। क्योंकि अपने को पता है जिस वर्ब के पीछे, जिस वर्ड के पीछे एस, डबल एस, CH, SH, X या O उसके साथ एस जोड़ते हैं, बाकी के साथ एस लगाते हैं, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एस जोड़ दिए तो ये सिंगुलर होगी, यानी वर्ब भी सिंगुलर होगी और सब्जेक्ट भी कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर अपने कल देखा था कि ही, शी, इट ये सिंगुलर होते हैं, वी, यू, दे प्लुरल होते हैं। तो इसके अनुसार ये सिंगुलर के अनुसार सिंगुलर आ गई, तो ये सही होगी।